और अब आज की एक और बहुत बड़ी खबर, इजराइल कर सकता है ईरान पर सीधे हमला। ईरान के लिए अगले 12 घंटे बहुत अहम बताए जा रहे हैं। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला संभव है इजराइल की तरफ से। इजराइल जिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम को, परमाणु ठिकानों को अपने खिलाफ सबसे बड़ा खतरा मानता है, इसके खिलाफ इजराइल की तरफ से 12 घंटे के अंदर हमला संभावित है। यह बहुत बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। और इस तैयारी को लेकर एक जो दिलचस्प खबर है वो ये है कि इजराइल नहीं लेगा अमेरिका की मदद। जी, अमेरिकी हथियारों से ईरान पर हमला नहीं करेगा इजराइल। जॉर्डन के एयर स्पेस का इस्तेमाल कर सकता है इजराइल, ये जानकारी सामने आ रही है। यानी बिना अमेरिका के मदद के अकेले ही इजराइल ईरान पर हमले की योजना बना रहा है। लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे भी कुछ अहम कारण है, वो हम आपको बताएंगे आगे। जिस तरीके से तैयारी चल रही है इजराइल की, और ऐसे में साफ दिख रहा है कि अमेरिका अगर साथ नहीं भी देता है तब भी इजराइल की तरफ से ये पूरी रणनीति है कि वो ईरान पर हमला कर सकता है। ये तनाव दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले जो दिन हैं वो बहुत ही क्रिटिकल साबित हो सकते हैं। क्यों ये कहा जा रहा है कि इजराइल हमला कर सकता है, तो इसके कुछ संकेत हैं, जरा उन पर भी हम गौर करते हैं। 12 घंटे में ईरान पर इजराइल हमला कर सकता है और इसके 4 साफ संकेत हैं। पहला है कि कल इजरायली त्योहार के मौके पर हमला, और दूसरा कि ईरान के अहम इलाके 2 दिन तक नो फ्लाई जोन यहां पर घोषित हैं, और तीसरा यह कि ईरान समझौता करे या हमले के लिए तैयार रहे, सऊदी के मंत्री ने भी ये इंडिकेट किया है। चौथा, इजरायली जनता ने राशन जमा करना शुरू कर दिया है, यानी उनको भी कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा है कि बड़ा हमला हो सकता है। करेंगे इस पर आगे चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, रक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन डी के पांडे हमारे साथ इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ हैं। योगेश गुप्ता पूर्व राजदूत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी और मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले ब्रजेश सर, आप ही से मैं ये सीधे सवाल करना चाहता हूं, क्या इजराइल वाकई में ईरान पर हमला करेगा? देखिए, इजराइल पहले से 20 महीने से युद्ध कर रहा है, और युद्ध कर रहा है डायरेक्टली। ईरान के जो स्पॉन्सर्स थे, ईरान स्पॉन्सर्ड रहा है और 3-4 जगहों से चल रहा है। गाजा हो, लेबनान हो, हूतीज हो या वेस्ट बैंक, तो आसपास के इलाके में ही वो जूझ रहा है। गाजा में कि हमास की संख्या करीब 20 लाख बताई जाती थी, और 20 महीने के विध्वंस के बाद में भी ये वॉर खत्म नहीं हुआ। वहाँ ताई मची हुई है। लोगों का ये हाल है, खाना पीना, पानी पीना और दवा की सुविधा नहीं मिल रही, और इजराइल ने उसको पकड़ कर रखा हुआ है। इसके बंधक 10 जीवित और शायद 16 डेड अभी भी उसके पास पड़े। अमेरिका स्पॉन्सर्ड संधि, इसने जो माना है, हमास नहीं मान रहा, और ये खुद इजराइल बात नहीं मान रहा है यूएस प्रेसिडेंट की। कल शैंग्री-ला डायलॉग में फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि भाई इजराइल की हरकतें हमको बहुत एम्बैरस कर रही है। ये बात ही नहीं सुन रहा है। ये बात सही है। तो इजराइल आखिर चाहता क्या? पहले से भी अगर हम हिस्ट्री देखें तो ये चुन करके विशिष्ट लोगों को सनसनी तरीके से मार करने की इसकी क्षमता है, जो पहले सीरिया में करता रहा था ईरान गार्ड के सीनियर अफसर द्वारा। तेहरान में भी इसने किया है, ये टेरर ग्रुप्स के लीडर्स को वहाँ मारा। लेकिन अभी क्या वो हमला कर सकता है ईरान पे? ये सोचने वाली बात। ठीक है, ईरान के साथ इसके लैंड बाउंड्री नहीं है। पहले लैंड बाउंड्री सीरिया के साथ हो सकती थी, सीरिया अलग हो गया है। सीरिया में जो अभी राष्ट्रपति हैं, जो पहले वो क्या कहते ISIS के अध्यक्ष थे, उनसे भी ट्रंप से मुलाकात हुई। अमेरिका का हूती के साथ भी समझौता हो रखा है। इस माहौल में क्या करेगा? हाँ, हवाई हमले कर सकता है, न्यूक्लियर जगहों पे अटैक कर सकता है, लेकिन वो हमले की बात नहीं है, खुद ही जूझ रहा है।
उसमें इंटरेस्ट क्या है? एक इंटरेस्ट जरूर नजर आता है, वो पर्सनल इंटरेस्ट है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का। नेतन्याहू जब भी युद्ध समाप्त होगा वो अपने देश के कचहरी के कटघरे में फंस जाएंगे, वो उनके कारनामों के वास्ते। तो उनका इंटरेस्ट जरूर है लड़ाई को। ठीक है, यानी ब्रजेश सर, भले ही अमेरिका न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान के साथ कितने ही दौर की बातचीत क्यों ना कर ले, लेकिन जो इजराइल का अपना प्रण है ईरान के खिलाफ वो होकर रहेगा, यह आपका मानना